हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन स्टार एजुकेशन। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के प्रमुख युद्ध। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पहले करवा दिया है। जिस स्टूडेंट्स ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दे रखा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसका समय है 1556 ईस्वी को हुआ। और किसके मध्य हुआ? तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ। एक एग्जाम में पूछा गया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अकबर और हेमू के मध्य हुआ। और इसमें जीत है वो अकबर की हुई थी। अकबर ने क्या किया कि इन हेमू का सर काट के काबुल में प्रदर्शन किया ताकि लोगों में डर बैठ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट युद्ध पे चलते हैं। नेक्स्ट युद्ध है तालीकोटा या राक्षस तागड़ी युद्ध। इसको राक्षस तागड़ी युद्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कर्नाटका में गांव पड़ता है राक्षस तागड़ी। तो उस गांव के नज़दीक होने के कारण इसका नाम है जो राक्षस तागड़ी पड़ गया। ठीक है, तो इसका समय आपके सामने दिया गया है कि 1565 ईस्वी में हुआ। और किसके मध्य हुआ? तो ये दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। और इसमें जीत दक्कन सल्तनत की होगी। इस युद्ध की खास बात यह है कि ये विजयनगर साम्राज्य का अंत का युद्ध है। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट युद्ध पे। नेक्स्ट युद्ध ये आप सभी जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो राजस्थान में हुआ। दो घाटियां पड़ती है उनके मध्य हुआ था। खमनोर व बलिच्चा पड़ती है राजस्थान में। उन पहाड़ियों के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समय आपको दिया गया है। ठीक है, और किसके मध्य हुआ था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, और अकबर इसमें विजयी रहा था। लेकिन अकबर इस युद्ध से संतुष्ट नहीं था क्योंकि वो राणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया। ठीक है, तो इसमें आपको चित्र में दिया गया कि राणा प्रताप ने युद्ध की शुरुआती समय में ये एक बहलोल खां को घोड़े समेत ही चीर दिया था। इतने शक्तिशाली थे। और इस युद्ध के बारे में ना अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है तो हल्दी घाटी होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध पड़ा। तो अब्दुल फजल ने, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब्दुल फजल ने, थोड़ा सुनने पे ध्यान देना, अब्दुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था। खमनोर का युद्ध अब्दुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था। ठीक है, और बदायूनी ने इसको क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, और एक और हुए अपने कवि कर्नल टोड ने इनको कहा था थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा ही थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। अब्दुल फजल ने इसको हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, और जो अपने कर्नल टोड है उन्होंने इनको कहा मेवाड़ का थर्मोपल्ली। तो ये युद्ध है अकबर द्वारा जीता गया और राजस्थान के जो दो पहाड़े हैं खमनोर व बलिच्चा के मध्य हुआ। तो चलिए अपने नेक्स्ट युद्ध पे चलते हैं। नेक्स्ट युद्ध है अपना प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी को हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के में जो अंग्रेज है वो विजयी रहे, अंग्रेज है जो जीत गए थे। और इस युद्ध के जो मुख्य बात है वो ये है कि इसमें भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये इस युद्ध है 1757 को हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध पे। नेक्स्ट युद्ध है वोडिवोस का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1760 ईस्वी को हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और इसी युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो गई थी, अंग्रेजी हुकूमत की विजय हो गई थी। तो वोडिवोस कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध पे। नेक्स्ट युद्ध है जो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईसा पूर्व। और किसके मध्य हुआ था? तो अहमद अब्दाली, ये अफगान से थे। और मराठा का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। ठीक है, और विजय किसकी हुई थी? अफगानों की हो गई थी। ठीक है, अफगानों की इस युद्ध में विजय हो गई थी। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि मराठों का था उत्तरी भारत से प्रशासन उठ गया था इस युद्ध के दौरान, क्योंकि इनकी हार हो गई थी। और उत्तरी भारत में इनका
वर्चस्व कायम हो गया था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 को हुआ था, 1764। और किसके मध्य हुआ था? तो ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और आलम शाह सेकंड, इनकी एक संयुक्त सेना थी, उसके साथ अंग्रेजों की सेना का युद्ध हुआ था। और इसमें भी जीत किसकी हो गई थी? अंग्रेजों की जीत हो गई थी इस युद्ध के दौरान। तो बक्सर का युद्ध 1764 की याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट युद्ध स्टूडेंट अपना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो इसका समय देख लो, 1767 से 1769 के मध्य। ठीक है, और ये किसके मध्य हुआ था? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। उस टाइम जो जीत है वो हैदर अली की हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी जीत हुई थी? हैदर अली की युद्ध जीत हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध में। जो नेक्स्ट युद्ध है अपना वो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका टाइम पीरियड है 1799। ठीक है, और किसके मध्य हुआ था? तो ये टीपू सुल्तान थे और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो इसमें जीत है जो अंग्रेजों की हो गई थी, अंग्रेजों की जीत हो गई थी। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टाइम 1799 किसके मध्य हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और विजय किसकी हो गई थी? तो अंग्रेजों की विजय हो गई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर कोई स्टूडेंट्स चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।